मार्केट के जैसे फूले फूले भटूरे अगर घर पर बन जाए और साथ में बन जाए इंस्टेंट छोले, जिससे बनाने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे और बहुत ही कम तेल मसाले में झटपट से बनकर रेडी हो जाए, तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे देखकर आप अब मार्केट से छोले भटूरे खाना भूल ही जाओगे, क्योंकि आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी छोले और भटूरे बनाकर रेडी कर लोगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको ये रेसिपी अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कप से 2.5 कप मैदा। तो एक मैदा हो गया है 400 ग्राम। तो यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर और यहाँ पर 1/4 चम्मच मीठा सोडा, साथ में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, तो इसे मैंने मिक्स कर लिया। पर इसमें तो मैं शुगर डालना भूल ही गई हूँ, तो चलिए 1 चम्मच शुगर भी ऐड कर लेते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप दही ली है। ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, तो मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी जो दही है खट्टी हो तो आप 1/2 कप यूज कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो सिर्फ 4 चम्मच, बहुत ज़्यादा दही डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मेरी दही से ही ये डो रेडी हो चुका है। आप चाहें तो डो न रेडी हो तो उसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा चिपक रहा है हाथों में, मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है, ये मेल्टेड नहीं है। अगर मेल्टेड घी आप ले रहे हो तो 2 चम्मच लेना है। अब इससे बहुत अच्छी तरह से हम गूँथेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरा हाथ बिल्कुल गूँथते गूँथते साफ हो गया है और हमारा डो कितना अच्छा रेडी हो चुका है। तो इसे एक पॉलिथीन में डालकर ढककर हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इंस्टेंट छोले। छोले की आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, इस रेसिपी को आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही बनाया होगा। इस तरह से आप जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत कम तेल मसाले में बहुत टेस्टी से छोले बनकर रेडी हो जाते हैं। 2 कप चने को मैंने भिगो कर रखा था, उसे ऐड कर दिया। 4 मैंने छोटे साइज का आलू लिया था, उसे ऐड कर दिया। 1.5 टमाटर और यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च, 4 प्याज, 25-26 कलियां लहसुन की। अदरक नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर हो तो आप डाल दीजिएगा। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। सारी सब्जी प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर डाला है और यहाँ पर मैंने जो 5 रुपए वाला लकड़ी वाला मसाला आता है वो ऐड कर दिया है। अब साथ में हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, 4 लाल मिर्च, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच के लगभग में गोल मिर्च का पाउडर। अगर आप गोल मिर्च का तीखा कम खाते हो तो थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 50 ग्राम सरसों का तेल। अगर तेल आप कम डालना चाहो तो भी आप कम डाल सकते हो, इस रेसिपी में तेल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब इसे हम ढक्कन लगाएंगे और इसका हम 4 व्हिसिल लगने देंगे। तो यहाँ पर 4 सीटी लग चुकी है और कुकर भी गैस निकल चुका है, ठंडा हो चुका है, तो मैंने खोल दिया। तो आप देखिए हमारे छोले की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर सारे चने आलू सब कुछ पक चुका है। अब इसे हम रखेंगे फिर से चूल्हे पर और इसे ढक कर हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो इसे भूनते भूनते हमें सूखा कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम भूनेंगे ना, वैसे वैसे आलू को हल्का मैश करते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा ये सूख चुका है। तो इसमें हमें पानी ऐड करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। आपको जितनी छोले में मतलब ग्रेवी चाहिए, पतली गाढ़ी, जैसा छोला आपको बनाना है उस अनुसार से आपको पानी ऐड करना है। और पानी आपको गर्म ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं ऐड करना है। साथ में मैंने डाल दिया धनिया। अब इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पकने देंगे और हमारे छोले हो जाएंगे रेडी। तो यहाँ पर आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, तो इसे हम फटाफट से अच्छी तरह से गूँथेंगे। इसमें जो एयर है वो पूरा निकल जाना चाहिए। तो आप इसे इस तरह से 6 से 7 बार जरूर पटकिएगा, जिससे कि ये आटा और भी लचीला हो जाएगा और इसके सारे एयर निकल कर बाहर चले जाएंगे। और जब हम इससे भटूरे बनाएंगे ना, तो भटूरे सारे के सारे फूले फूले बनेंगे। तो अभी मैंने हाथों में हल्का सा घी लगा लिया। अब इसके हम लोई कट करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटा अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा चिकना नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपको क्या करना है, फटाफट से इसकी जैसे आप रोटी की तरह लोई कट करते हो ना, वैसे लोई निकाल सकते हो, लेकर गोल गोल कर सकते हो, या फिर जैसे हलवाई इसकी लोई निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हो। पूरे हाथ में लेना है और इसे देखिए 2 उंगलियों के बीच से प्रेस कर कर काट लेना है और गोल गोल कर कर रख देना है। तो लोई आप अपनी मर्जी के अनुसार बड़ा या छोटा बना सकते हो। मैं थोड़े बड़े बड़े लोई बना रही हूँ, एक लोई में मैं 2 भटूरे बनाऊंगी, तो मैं इसे बड़ा बड़ा अभी लोई निकाल ले रही हूँ। मतलब आप चाहे तो छोटा छोटा भी निकाल कर रख सकते हो या फिर बड़ा बड़ा भी निकालो तो दिक्कत नहीं है। अब इस लोई के ऊपर हम लगा देंगे घी। तो मैं पूरे प्रोसेस में घी लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो। मैंने गूंथते वक्त घी ऐड किया और अभी भी घी लगा रही हूँ। तो आप इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाजार में रिफाइंड ऑयल वाला ही आता है। लेकिन घर पर अगर बना रहे हो तो थोड़ा हेल्थी बना लो, घी लगा लो। तो घी लगाकर इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो हमारी लोई ने रेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर चकले पर हमें हल्का सा घी लगा लेना है और देखिए हाफ लोई को मैं तोड़ रही हूँ। आप चाहे तो पूरी लोई से भी बना सकते हो। बहुत लोग बड़े बड़े भटूरे भी बनाते हैं, तो उसमें ना थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। तो कम ऑयल में बनाना है तो थोड़ी छोटी छोटी लोई का बना लो। तो हाफ लोई को तोड़ना है, बिल्कुल भी मसलना नहीं है, इसे सिर्फ चकले पर रखना है, हाथों से फैलाना है और हल्के हाथ से इस पर बेलन चला देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे भटूरे बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो गए। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है कि भटूरे फैलते नहीं हैं, बिटूर जाते हैं, तो आप लोग जब इसे रेस्ट पर नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा। रेस्ट पर इस तरह लोई कट कर कर रख दोगे ना तो ये बहुत आराम से बिल जाता है। और देखिए ऑयल में डालते के साथ ही ये अपने आप फूलकर कितना बड़ा हो गया। इसे फूलने के लिए तो सोचना ही नहीं है। और इसे बहुत ज़्यादा देर तलना नहीं होता, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म रखना होता है, हाई फ्लेम पर इसे तलना होता है, डालना है, पलटना है, निकालना है। यहाँ पर आप दूसरा भी देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल में ही तल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड में तल सकते हो। तो इसी तरह से मैंने सारे भटूरे रेडी कर लिए हैं और छोला आप देख सकते हो कैसा बनकर रेडी हो चुका है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज, छोले और साथ में भटूरे को कर दिया है सर्व। तो बहुत सारे भटूरे हो चुके हैं ख़त्म, ये थोड़ा बहुत बच चुका है तो मैं आपको अंत में दिखला रही हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे भटूरे को देखिए, बहुत बढ़िया, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूले फूले सारे भटूरे बनते हैं, खाने में सुपर टेस्टी लगते हैं। तो आज मैंने आपको बहुत प्यारे से छोले भटूरे की रेसिपी शेयर की है। और कौन छोला भटूरा खाना पसंद नहीं करता, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करोगे ना तो बहुत कम समय में बहुत प्यारे से छोले भटूरे बनाकर रेडी कर सकते हो। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे